अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक अप्रैल का सेकंड वीक है, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। एक ही चेंज है, 7 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में जो निखार आने लगा है उस निखार में डे बाय डे न्यू प्लैनेट्स इंटर हो रहे हैं एंड उन प्लैनेट्स की सपोर्ट से, उनकी फ्यूलिंग से कैप्रिकॉनियंस अपने आप को निखार रहे हैं। जहाँ चीज़ों में स्ट्रबन हो गए थे वो स्ट्रबननेस ख़त्म होगी, चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिकवर हो जाएंगी, दिल में इत्मीनान पैदा होगा एंड जज्बाती कैफियत में कॉम्प्रोमाइज़ आएगा, समझौता, फ्रैंकनेस, हम्बलनेस। उसकी वजह इस हफ्ते जो बनने वाला प्लैनेट है वो 11 अप्रैल को आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा, दैट इज़ वीनस। It is a planet of emotions. It is a planet of love life. It is a planet of career for the Capricorn only. वीनस कभी भी अच्छा होता 3 हफ्तों के लिए अच्छा है। कैप्रिकॉर्नियन को ये बड़ी मुसीबत है कि उनके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 3 हफ्तों के लिए अच्छा होता है, लेकिन मज़े की बात है ज़्यादातर एंगल्स पर अच्छा रहता है। तो जब जब वीनस किसी भी एंगल पर अच्छा हो, फर्स्ट एंगल पर, सेकंड एंगल पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, जहाँ जहाँ भी अच्छा एंगल पर हो, उस एंगल पर अच्छाई का इम्पैक्ट कैप्रिकॉर्नियन के कैरियर पर आता है, जॉब पर आता है एंड अथॉरिटीज़ पर आता है, मूड पर आता है एंड लव लाइफ पर आता है। सो वीनस कहीं भी अच्छा हो, जहाँ पर अच्छा होगा उस तरह के रिजल्ट तो देगा। कभी हेल्थ में होगा तो उधर के रिजल्ट्स देगा, कभी कंफर्टेबल लाइफ की तरफ ले जाएगा, कभी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, वो उस तरह के एडवांटेजेस तो देगा। लेकिन जब भी अच्छा होगा आपके मूड पर अच्छा असर डालेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम पर अच्छा असर डालेगा, आपके कैरियर पर अच्छा असर डालेगा और आपके इख्तियारात पर अच्छा। आपके इख्तियारात छिन गए थे, लोग मानते नहीं थे, घर वाले ही नहीं मानते थे, तो वो इख्तियार वापस लौटेगा। लोग आपको दोबारा अप्रिशिएट करेंगे, ऑब्लाइज करेंगे एंड उस ऑब्लाइज करने में पब्लिक इमेज बेहतर होगी, रेपुटेशन बेहतर होगी, पर्सनल न्यू कनेक्शंस बनेंगे, पब्लिक न्यू कनेक्शंस बनेंगे। ये सब पॉसिबल चीज़ें हैं और वीनस आपके लिए अगले 3 हफ्तों के लिए बच्चा होने जा रहा है। उसके अलावा सुनिए, मरकरी आपके 5th एंगल पर है। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो क्रिएटिव स्किल से अपना सोर्स ऑफ इनकम चलाते हैं वो भी छाए रहेंगे। लॉयर्स स्पेशली, टीचर्स एंड डॉक्टर्स एंड उस तरह के और भी लोग। ये 3 फील्ड्स मुझे इसलिए बहुत याद हैं कि इन फील्ड्स के लोग मेरे क्लाइंट्स बहुत हैं, इसलिए मुझे याद रहती हैं। बट अदरवाइज़ भी कोई कैप्रिकॉर्न ऐसा हो जो दिमाग से काम करता हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्च वर्क करने वाला हो, या जो फील्ड्स मुझे नहीं याद और उसमें दिमागी काम है, वो सब भी फ़ायदा दें। क्रिएटिव पीपल जैसे मौसीकार क्रिएट करते हैं चीज़ें, जैसे शायर चीज़ें क्रिएट करते हैं। वो लफ्ज़ हमें भी पता होते हैं लेकिन हम उस तरतीब से नहीं कह सकते जिस तरतीब से वो कह देते हैं एंड थोड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करके बड़ी कहानी बयान कर देते हैं। एंड इसी तरह ये जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, उनके सामने भी यही सब वाक़यात हैं, यही दुनिया है, लेकिन वो कोई इस दुनिया में होने वाले वाक़े को बहुत तफसील से बयान करते हैं। दैट इज़ अ स्टोरी। हम बयान करेंगे तो हम उसे 2-4 लाइनों में बयान करके सिर्फ मकसद बयान कर देंगे कि हुआ क्या था, वो उसका पूरा रिजल्ट निकाल के लाते हैं। दैट इज़ अ टैलेंट और उससे वो अपना पैसा बनाते हैं। दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। मतलब क्रिएटिव स्किल इज़ अ प्रीशियस स्किल। मैं आप स्टोरी नहीं लिखते, वो लिखते, मैं आप शायरी नहीं करते, वो करते, मौसीकी या दीगर चीज़ें जो भी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी में आती हैं, जैसे फिल्म मेकिंग है, इवन ये व्लॉगिंग, ये सब क्रिएटिव स्किल्स हैं। तो ये ग्रोथ में जाएंगे। सूरज आपके 4th एंगल पर है दैट एंड सूरज के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन ये आखिरी हफ्ता है सूरज का आपके 4th एंगल पर। 4th एंगल इज़ अ बेसफुल एंगल। सूरज 4 एंगल्स पर बहुत अच्छा होता है, 1st, 4th, 7th एंड 10th। तो आपके 4th पर है तो दैट मीन्स आइडियल, बट है आखिरी हफ्ते। इसके बाद वो एक नए एंगल पर चला जाएगा, होगा वहाँ पर भी पॉजिटिव बट बेसफुल, स्टेशनफुल। जैसे मंजिल जो लेवल है ना वो इस सीज़न में मिलेगा। मंजिल का मतलब होता है कि किसी काम को उसका फिनिश मिल गया, उसका फिनिश लाइन मिल गई, मतलब जो कर रहे थे वो मिल गई और अब वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अब चाहे बाहर आए चाहे ख़ज़ां आए वो रहेगी। तो 4th एंगल पर सूरज इस तरह की कंफर्ट या लग्जरीज़ पैदा करता है जो ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, जैसे घर खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स होती हैं उस तरह की चीज़ें पैदा करेगा। जुपिटर आपके 4th एंगल पर, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग
जब आप सूरज की वजह से डिसीजंस ले रहे होंगे, ब्रेवरी दिखा रहे होंगे, एक्यूरेसी दिखा रहे होंगे, अफेक्टिव प्लान्स बना रहे होंगे, एग्जैक्टिव प्लान्स बना रहे होंगे, विजन आपका ब्रॉड हो रहा होगा, उस वक्त आपको लक भी फेवर कर रही होगी बाय जुपिटर। इन्हांसमेंट, लक फैक्टर हम एक बिलीव के तहत कहते हैं। जुपिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, चीज़ों को बढ़ा देता है। हम उस बढ़ाने वाले फिनोमिना को बयान करें तो बड़ी तफसील लगती है, तो हम उसे लकी फैक्टर कहकर एक छोटे वर्ड में उसे समेट देते हैं। तो ये मैंने प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन दे दी। तो लक इधर से नहीं आती, लक वैसे बाय द वे एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है जो लकी साइड रूहानियत से आती, ये टाइम साइंसेस से नहीं आती। टाइम साइंसेस में हम जब कोई चीज़ अपनी तवक्को से बढ़ कर पाते हैं तो हम कहते हैं ये मुझे मेरी किस्मत से मिल गया। तो बाय रूल्स ऑब्वियसली जैसे सूरज से रोशनी मिल गई तो बज़ाहिर हम ये कह सकते हैं ये मुझे मेरी किस्मत से मिल गई, बट हकीकत में वो एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है, वो खुशबख्ती नहीं है। खुशबख्ती ये है कि आप ज़िंदा उठ गए और आपको दिन मुयस्सर आ गया। तो ज़िंदा उठ जाना एक रूहानी तर्ज का फ़ायदा है, और दिन जो तुलू होना है ये एक सिस्टमेटिक या एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, बारीक डिफरेंस है, बात लंबी हो जाएगी, इन चीज़ों को छोड़ें, रफ्ता रफ्ता बताता रहूँगा। आखिरी बात, आपका सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर है, यू आर सेफ एंड सिक्योर। कैप्रिकॉर्नियन अब किसी साढ़ सत्ती में नहीं है। जो मोमेंटम ऑफ साढ़ सत्ती है उनको तोड़ने के लिए आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। अगर पिछले सालों के गम अभी तक आपके साथ चिपके हुए हैं, पिछले सालों के लॉसेस अगर अभी आपके साथ चिपके हुए हैं, पिछले सालों की अदावतें और नफ़रतें अभी तक आपके साथ चिपकी हुई हैं, तो आपको सूरज शम्स बहुत मदद देगी। एंड ब्लू सफ़ायर स्टोन काफ़ी हेल्प आउट करेगा। और फिर आप जब तक ये वीडियो पहुँचेगी, आई होप ताक रातें शुरू हो चुकी होंगी। वो 1000 महीनों से बेहतर एक रात है लैलतुल कदर, पूरी सूरत उतरी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कदर। आप वो जो लोग वैसे सारा साल सूरह कदर पढ़ते हैं वो लैलतुल कदर पा ही लेते हैं, ऐसा बुज़ुर्गों का कहना है। तो अगर आप वैसे भी वो 5 ताक रातें आएंगी आखिरी अशरे में, तो उनको आप अगर कंसीडर कर लें तो वो समझें आपको वो लैलतुल कदर ज़रूर मुयस्सर आ गई। एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। इन अ सिंगल रेमेडी, इन अ सिंगल वीक, इन अ सिंगल 10 डेज़ आप रिकवर हो गए, दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। दैट्स ऑल। बातें और बहुत ज़्यादा थी कैप्रिकॉर्नियन, मैंने बहुत तेज़ी से बयान किया है सिर्फ इसलिए कि तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए। एंड हमें भी ये लालच है कि जब आप इबादत करेंगे तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, वो ज़रूर करिएगा। कोई चीज़ कम रह जाए, ऐसा लगे कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही इतने गोल्डन सीज़न के बावजूद, तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, ज़्यादा दिन वेस्ट मत करिए। एंड लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जब सूरज नए एंगल पर जाएगा, तीसरा वीक है, तीसरे वीक में हर ही महीने सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है एंड फिर ईद का चांद भी हो जाएगा, तो उसकी डिटेल फिर अगले हफ्ते दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।